और जिन बच्चों को अलजेब्रा से घुटन हो रही थी उनको ये घुटन दूर हो जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा का आखिरी हिस्सा, मैक्सिम मिनिमा का आखिरी हिस्सा। आइए आओ मेरे बच्चे, आज हम अब आगे बढ़ रहे हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में कैसे सवाल होंगे? एक शब्द सुना होगा आपने जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य। और एक शब्द सुना होगा ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जिसे हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य आपने एपीजीपी पढ़ा होगा, वहां इनके नाम सुने होंगे कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी, उसी से बना है अरिथमेटिकल मीन, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन उसी से बना है मेरे बच्चे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, अलग नहीं है, वही सेम चीज बनाई है। अब गौर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, दोस्तों, बात क्या होती है, अंकगणितीय माध्य क्या होता है। अगर मान लीजिए दो नंबर लिखे मैंने ए और बी, और मैं कहूं कि भाई इनका अरिथमेटिक मीन बताओ, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी बटे दो। मैं कहूं ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो सर ए इंटू बी और यहां दो। अगर सर नंबर 3 है ए बी सी, तो भी सेम ही सर ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, और ए इंटू बी इंटू सी प्रोडक्ट कर देना ज्योमेट्रिक मीन में, और यहां पावर 3 लिख देना, क्यूब कर देना। अगर ऐसे ही नंबर 4 हो ए बी सी डी, तो इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डी बटे 4, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और यहां 4 आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है और ये अरिथमेटिक मीन। अब इसके आधार पे कुछ सवाल लिए जाते हैं और उन्हीं से सारा कहानी बनती है। क्या सवाल होते हैं वो समझिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, एन नंबर, अगर ये पॉजिटिव है, कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब इनका उत्तर प्लस में आता, माइनस में नहीं आती है ना। हाँ, आज मीठी दवाई दे रहा हूं भाई, सुनो। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही ध्यान रखना कि इनका अरिथमेटिक मीन जो होगा वो या तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है या ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। आप कहोगे पल्ले नहीं पड़ा, सर दर्द कर रहे हो ना, करूंगा नहीं, ध्यान से समझो। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई ए और बी दो पॉजिटिव हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप कहेंगे ए प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ए इंटू बी। यहां दो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट का ही साइन होता है। हाँ जी। अब मेरे बच्चे, मैं यहां से ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं आपसे, क्या होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू, तो ये आएगी 2 रूट ए बी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि ए प्लस बी का जो मान होगा ना, वो हर हाल में या तो 2 रूट ए बी के बराबर होगा या 2 रूट ए बी से बड़ा होगा। यानी ए प्लस बी का मान या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो यहां से आप बेसिकली ये निकाल पाए कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं तो भैया ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जो होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो आएगी 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी होगी। अगर ए और बी पॉजिटिव हैं तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो 2 रूट ए बी से नीचे नहीं होगी, 2 रूट ए बी के बराबर हो सकती है या बड़ी होगी, मिनिमम होती 2 रूट ए बी। सर इसका हमारे सवालों में क्या रिलेशन है? सवालों में रिलेशन बताता हूं आपको। ऐसे दे देगा कि एक नंबर है ए और एक नंबर है 1 बाई ए, और लिख देगा बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही धनात्मक है। कह देगा दोनों धनात्मक है। अगर ये दोनों धनात्मक है तो आपसे कह देगा बताओ यार फिर ए प्लस 1 बाई ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपने एक बात ध्यान देनी है, और वो ये कि अगर ये पॉजिटिव है तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा सर? तो सर इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो। और सर इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सर दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। सुंदर। और हमें सर ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो अरिथमेटिक मीन भैया तो बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ जी। अब सर ए प्लस 1 बाई ए, ये तो कट के 1 आया और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हुआ, तो 2 को जब इधर गुणा करोगे तो 2 एकम 21 हो गया, 2 ही रह जाएगा। तो मेरे बच्चे आप जानोगे कि ए प्लस 1 बाई ए, यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव और एक दूसरे के कंजुगेट हो, उल्टे हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही रह जाएगी, प्लस इन्फिनिट मैक्सिमम, उसमें तो रोड़ा ही नहीं है। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी ना मेरे दोस्त, वो हो जाएगी 2। बस इस बात को ध्यान रखना। और यही वो राज की बात है जो बहुत सालों से मैं अपने जिगर में छिपाए बैठा था कि मरते मरते तुम्हें बता के जाऊंगा। आओ अब इस पे सवाल लेंगे। ये पूरी कहानियां लिखी हुई है, इस कहानी पे पढ़ना हो पढ़ लेना। अब मैं सवाल पे आता हूं। कह रहा है ए का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो कह रहा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी? तो मिनिमम 2 होगी, इसकी कंजुगेट है 2 होगी। कहता है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है, तो इनका मान भी मिनिमम वैल्यू पूछा है 2 होगा। पी 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी। मतलब अगर ये कंजुगेट है एक दूसरे के और बीच में प्लस का साइन और ये वैल्यू 0 से बड़े हैं, यानी पी पॉजिटिव है, तो हर हाल में मेरे दोस्त इसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। अब ध्यान देना, ये माइनस है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 11/3 जमा 1/x की पावर 11/3। अब आप ये बात तो जानते होंगे कि x क्या है, पॉजिटिव नंबर दे रखा है 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है लाला, तो बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ जी। और अगर दो पॉजिटिव नंबर और एक दूसरे के कंजुगेट हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती? तो आंख बंद करके कह देना, तो कह दिया, कह दो ना, कह दिया, कह दो ना। आओ भैया, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की जो मर्जी पावर लगा दो, कंजुगेट है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो
इस पे धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल पेपर का है, थोड़ा नकचट सवाल है। सवाल में कह रहा है एबीसी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो देखो, ए को पहले इससे गुना करोगे तो ए को 1/a से क्या बनाया, ए को बी से करोगे a/b आया, ए को सी से करोगे a/c आया, बहुत बढ़िया। फिर बी से करेंगे तो ये b/a आया, फिर बी को इससे करेंगे तो 1 आया, फिर बी को इससे किया तो b/c आया, सी को इससे करेंगे तो c/a आया, सी को इससे करेंगे तो मेरे बच्चे c/b आया, और सी को इससे करेंगे तो 1 आया। हाँ जी सर, आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जो कांस्टेंट वैल्यू आई उन्हें जोड़ लेते हैं, 1 2 3, ये तो हो गया 3। अब a/b प्लस b/a, ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए, बहुत सुंदर। b/c और c/b एक साथ लिख दिया, फिर c/a लिख दिया एक साथ, और यहां a/c लिख दिया, ये एक साथ लिख दिया। अब सर एक बात बताना, बड़े प्यार से पूछना, बताना, अगर abc पॉजिटिव है तो ये बेटा ये कहानी तो अभी बताइए थोड़ी देर पहले, अगर ये पॉजिटिव है a/b तो इसका कंजुगेट जब इसमें जोड़ोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो अभी तो समझा के हटाऊं, ऐसे इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी 2, क्योंकि पॉजिटिव और कंजुगेट है, उल्टे एक दूसरे के, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 जमा ये 3 कांस्टेंट वाला हो गया, तो उत्तर आएगा 9। ये मेरे बेटे मीठी दवाई भी है और यही इस चैप्टर की सबसे कड़वी दवाई भी है, लेकिन मजे की बात है कि सबने आंसर सही दिया, दिल बाग बाग हो गया। आइए, कह रहा है XYZ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, और रियल पॉजिटिव वैल्यू, तो देखो यार, x को एक बार y के बटे ले जाऊंगा तो y/x, x को एक बार z के बटे ले जाऊंगा तो z/x, y के बटे ले जाऊंगा z/y, x/y, x/z प्लस y/z, सबको मैंने उल्टा करके खोल दिया, मतलब बटे बटे लेके खोल दिया। अब क्या होगा सर, अब मैं x y/x है ना, इसके साथ डालता हूं किसको, x/y को, ये वाला। अब समझदार बच्चे जान के, एक पेयर ये बनेगा, इसकी मिनिमम 2, एक पेयर ये z/x xyz बन जाएगा, एक पेयर y/z zy, तो कुल मिला के 3 पेयर बनेंगे, तो 2 जमा 2 जमा 2, यार खत्म करो, आंसर 6 आ गया। जब तुम कड़वी दवाई मीठा करके पीने लगे फिर क्या दिक्कत है। सौरभ भैया कह रहे मजा आ गया ऐसी दवाई लेके, अब बेटा मजा नहीं आएगा, लेकिन विश्वास मानो है बहुत मीठी दवाई, ये भी जरा करके दिखा दो। आइए मेरे दोस्तों, यहां एक कॉन्सेप्ट सीख लेना, अगर 5 गुना 7 गुना 8 बटे x है, तो सर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5/x गुना 7/x गुना 8/x, कैसे लिख सकते हैं सर, क्या मेरे दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं। धीराज भाई सब पहुंचती है, सबकी बात है, बताऊंगा भाई अर्पण, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों इस कहानी को, कितने भाई हैं जो इस कहानी को सेट करते हैं। ये गलत है कि सही, ये मित्रों ये गलत है कि सही, ये बताइए। तो गलत है, अगर बीच में प्लस का साइन होता ना तो आप कर सकते हैं, इनटू के साइन में आप ये गड़बड़ी कभी मत कर देना भाई, क्योंकि जब मैं इन्हें गुना करूंगा ना तो नीचे x³ बन जाएगा, हाँ है ना, x³ बन जाएगा। बस ये लिहाज ध्यान रहे कि इन्हें गुना करें ना तो वही आए जो यहां है, फिर आप इसे कैसे भी लिख लो, मुझे आपत्ति नहीं, देन आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। एक भाई अफजल कह रहे हैं लिख सकते हैं, नहीं मियां नहीं लिख सकते, है ना, सोच के देखो इन्हें गुना करें भाई, मैं 2/3 गुना 5/7 गुना करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 गुना 5 और 3 गुना 7, यही तो लिखूंगा, लेकिन इन्हें गुना करूंगा तो x³ जबकि यहाँ x है, तो गड़बड़, ये सिर्फ प्लस माइनस में लिखी जा सकती है, ऐसे नहीं। ओम प्रकाश जी, लेकिन अगर ऐसा सवाल पेपर में आए फिर क्या करें, फिर हम ये कर सकते हैं कि एक को इसके नीचे लिख देते हैं, एक को इसके नीचे और एक को इसके नीचे, जैसे लिख के दिखा रहा हूं, ये है p² प्लस 9p प्लस 1, इसके बटे p ले जाता हूं, इंटू थोड़ा ठीक सा लगा देता हूं, q² प्लस 1 प्लस 3q, इसके बटे q ले जाते हैं, फिर r² प्लस 2r प्लस 1, इसके बटे r ले जाते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे तो मान लेते हैं बात। अब सर दिमाग दौड़ाना, अब इन्हें गुना करोगे तो ऊपर तो गुना थे ही, और नीचे गुना करोगे तो p इंटू q इंटू r हो जाएगा भाई, अब गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसे। अब मेरे बेटे ये कड़वी दवाई भी है और मीठी भी है, अरे मार्कर कहां गिर रहा भैया। अब विद्वान बच्चे क्या करेंगे, वो ये कहेंगे सर ब्रैकेट डाल लेते हैं, 1 2 और 3 है गुना ही सारे, p को इसके बटे लेके जाएंगे p आएगा, p को इसके बटे लेके जाएंगे 1/p आएगा, और p को 9 के बटे लेके जाएंगे 9 आएगा। ठीक है जी, ये एक कहानी, सारे मत करो, कड़वी दवाई है तो एक ही पी के देख लो, अगली तो घुट घुट करके पी जाना। क्यू को इससे भाग देंगे क्यू आएगा, क्यू को 1 से भाग देंगे 1/q आएगा, और क्यू को 3q से भाग देंगे 3 आएगा। और ये ध्यान रहे यहां इंटू नहीं है, तो ये दूसरी दवाई है। ऐसे ही मेरे बच्चे तीसरी दवाई की तरफ जाओगे तो आर को इससे भाग दोगे तो आर आएगा, आर को 1 से भाग दोगे 1/r आएगा, और आर को 2r से भाग दोगे 2 आएगा। मेरे बच्चे चीजों को रिप्रेजेंट करना जिसे आ गया वही तो बाजीगर है। कितने बच्चे मेरी बात समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बात है ना, p प्लस 1/p क्या हुआ सर, p पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, 2 में 9 जोड़ा 11 गुना, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, 2 में 3 जोड़ा 5,
सर यहाँ जी इसकी मिनिमम वैल्यू 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 5 चौक 20, 20 11 220, दैट इज योर आंसर। अब बताइए इस कड़वी दवाई को कौन घुट घुट करके पी गया और कितनों के नाक अभी भी बंद है। घुट घुट करके पी ले। मेरे बच्चे ये सवाल आपको घर से करना है, दैट इज योर होमवर्क। इसमें एक में इसके बटे ए ले जाना, इसके बटे बी ले जाना, इसके बटे सी ले जाना, इसके बटे डी ले जाना, और फिर सब आपका जीवन झंड हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा, झंड नहीं हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। परेशान मत हुआ करो भाइयों। ठीक है भाई, कर लोगे? 3 की पावर 4 इसका शायद आंसर आ जाएगा। आ जाइए, ये थोड़े से मजे लेने वाले सवाल है। यहां पेयर सेट करो, जैसे पी की पावर 6 है ना, इसके साथ ये वाला जोड़ दो। अब ये पी की पावर 4 वाला ले लो, इसके साथ ये 1 पी की पावर 4, ये पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर, 1 2 3। मेरे दोस्तों 3 सेट हो गए। आप जानते हैं इसकी पी पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो आंसर आएगा 6। हर चीजों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखा करो नजरों से। इसको सेट करना होगा, एक्स को यहीं रहने दीजिए, 2x को x के बटे लेके जाएंगे मेरे बच्चे, तो आ जाएगा x, देखो x के बटे 2x ले जाओ और 2 के बटे 2x ले जाओ। इसकी कहानी सेट होगी, 2 से 2 कट के ये x, ये आएगा मेरे भाई 1/x, और x कट के ये 1/2। अब थोड़ा ही तो सेट करना है। इसकी मिनिमम वैल्यू जानते हो 2 हुई, 2 जमा 1/2 यानी 2.5। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। बात आ रही है कि नहीं आ रही? रमन है नाम तेरा, यहां फंस गए मित्रों। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे सवाल को। मैंने एक बात आपको हमेशा सिखाई है कि अगर x पॉजिटिव है, x का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेट्स से a है, a पॉजिटिव है तो a प्लस 1/a होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, यानी जो यहां है वही यहां और बीच में प्लस का साइन। मैं क्या करता हूं, ये x है ना, इसमें 3 अपनी तरफ से यहां पे घटा देता हूं और अपनी तरफ से 3 जोड़ देता हूं। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। ये तो प्लस में था तो मैंने 3 अपनी तरफ से घटा दिया, अगर मैंने 3 घटाया तो 3 जोड़ दिया, 3 से 3 कट के खत्म, 0। अब ये समझो p है या a है और ये 1/a है, ध्यान देना, ये a है, ये 1/a हो गया, तो a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। लेकिन कब? जब इसका उत्तर 0 से बड़ा हो। अब x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये कहानी सेट होगी। और वो उसने कहा कि भाई x की वैल्यू 3 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, अगर 3 होती तो 0 आता, लेकिन 3 से बड़ी है तो नेचुरल उत्तर पॉजिटिव आएगा मेरे बेटे। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव तो इसका कंजुगेट करोगे, आंसर 2 आएगा। बस मानस भाई जल्दी, इसका आंसर था कि नहीं 2 कहीं? ऑप्शन ए मेरे बच्चे। सेम ही डाटा भाई, अपनी तरफ से 2 घटा दो और 2 जोड़ दो। अब हम ये जानते हैं कि a की वैल्यू √2 है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 और आखिर में प्लस 2। अब मेरे दोस्तों इस जगह सेट आ जाइए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर 2 होगी, नेचुरल है क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, और लास्ट में 2, तो 2 में 2 जोड़ा 4 है। ऑप्शन काहे नहीं दिए भैया? ओहो ओहो, हिंदी में मिस्टेक करा हुआ है, यहाँ 5 था, यहाँ 5 लिखा ही नहीं है, सॉरी यहाँ 5 था तो 2 मेरे बच्चे यहाँ घटाऊंगा तो 2 यहाँ जोड़ूंगा, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ 5 लिखा हुआ था, हिंदी में मिस्टेक है, करेक्शन कर देना भाई। तो 5 था, यहाँ लिखा ही नहीं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, हाथ जोड़ के माफी, तो 7 और 2 9। ऑप्शन बी मेरा आंसर, ऑप्शन बी। हाँ है ना भाई? मुझे लगता है आप सब बच्चे से आसानी से कर लेंगे, देयर इज नो इशू। शायद 42 मेरा नहीं, 3 घटाऊंगा ना तो 3 उधर घटाऊंगा, 40 में से 3 क्या 37, नहीं 3 घटाऊंगा तो 3 जोड़ूंगा, 43 और 2 45, इसका आंसर आ जाएगा, कर लेना। अब आ जाइए सवाल में। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, देखिए ये हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट हल्का फुल्का क्वेश्चन, ये हल्के फुल्के क्वेश्चन में नहीं आता। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो जवाब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत कम बच्चों को समझ आएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेवल की कड़वी दवाई है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आई ओनली जस्ट वांट टू दिस, इसकी मैक्सिमम क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आपका जवाब होगा कि ये मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है सर, और सी की वैल्यू 1 है। मैक्सिमम इन्फिनाइट होती है, ए पॉजिटिव हो, और मिनिमम के लिए फार्मूला होता है 4a, सी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 4a। हाँ जी, तो 4 एकम 4 में से 3 3/4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, यानी 3/4 वैल्यू होने का मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो भी है लेकिन पॉजिटिव है।
यानी इसकी वैल्यू किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आ सकती। ये मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती एट एनी हाउ। दिस मस्ट बी पॉजिटिव एट एनी केस। ये किसी भी स्थिति में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आपने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं इस बात को, कोना बना कर लो आपकी बात को कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी किस पे। तो सर उसका सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो सर जरा ध्यान देना, b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2a। तो अगर मैं पूछूं कि x की किस वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, मतलब मिनिमम होगा, तो सर ये 1/2 पे होगा। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंपल इतनी बात बताइए कि इसको भी मैं नहीं जानना चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि मेरे बेटा मुझे ये बता दो कि इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव तो नहीं आएगी। x की किसी भी वैल्यू पे रखने पे क्या ये नेगेटिव दे सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं दे सकती, इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, 3/4 आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 होगी। मैंने सिखाया आपको, यानी इसकी वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। आप कहेंगे ठीक बात है सर। तो मेरे बच्चों, मेरा पहला जवाब आपके लिए ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये उत्तर पॉजिटिव आएगा, इसकी कोई भी वैल्यू रखने पे नेगेटिव नहीं आएगा। आपने कहा मान लिया, पीछे आपने सिखाया ये बात। और अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, तो सर हर हाल में ये इसका कंजुगेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सर इतने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, लेट्स से दिस एक्सप्रेशन, इतने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। 2 से नीचे नहीं जा सकती, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। यही सिखाया हुआ आपको कि अगर a पॉजिटिव है तो a प्लस 1/a की वैल्यू या तो 2 के बराबर होती है या 2 से बड़ी होती है। आप कहें सर हाँ, इसमें कोई थोड़ा नहीं, आपने बात बताई है, इसकी मिनिमम 2 होती है। तो बेटे मैंने ये समझा दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी आइदर इट वुड बी 2 या 2 से बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, किसी के बाप में दम नहीं है, समझ ले सिर्फ आप में, क्योंकि आपके बाप में भी दम है और आप में भी दम है और आपको पढ़ाने वाले में भी दम है। आओ, वैसे मैं गलत बोल गया सब, माफी, आइए, इतना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए आदमी को। अब एक शब्द है 2 - x², मैं इस पर भी चर्चा करना चाह रहा हूं कि भाई 2 - x², अगर इसको सेट करके लिखूंगा तो -x² + 2 लिख दूं। हाँ, तो सर इसको और अच्छे से सेट करूं तो -x² + 0 × x लिख दूं, +2 लिख दूं, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए सर, ax² + bx + c हो गया। a की वैल्यू नेगेटिव है, -1 है, b की वैल्यू 0 है सर, और सर c की वैल्यू है 2। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इसकी मिनिमम क्या होगी। तो सर आप कहेंगे मिनिमम तो सर पूछा ही मत करो ऐसे में, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट होगी, आप पहले बता चुके हैं। मैक्सिमम पूछिए सर, मैक्सिमम क्या होगी सर? तो मैक्सिमम होगी 4a। a की वैल्यू क्या है सर? -1, और c की वैल्यू क्या है? 2, -b², b की वैल्यू 0 का वर्ग 0 ही होगा, अपॉन में 4a। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर ऊपर सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, -8 है और नीचे है -4, काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 उत्तर है, 2 उत्तर है सर। क्या उत्तर है मेरे बच्चे? 2। यानी इसकी मेरे प्यारे बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो 2 होगी। क्या मुझे बता सकते हैं कि x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा? एट व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस वुड बी मैक्सिमम? तो आप कहेंगे सर बता देंगे ना, आप अपने आदमी तो बताएंगे ना, काहे नहीं बताएंगे? -b/2a होता है। हाँ सर बिल्कुल सिखाएं आप। b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 -1 है, आप कुछ भी करोगे उत्तर 0 आएगा। यानी सर जब इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 डाल देंगे ना, तो सर वो कमाल हो जाएगा जो आज तक किसी के बाप ने भी अच्छे से पढ़ा होगा। क्या ही बोले इसमें तो है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी कब? जब x की वैल्यू 0 होगी। अब मेरे बेटा मैंने एक चीज समझी कि सर इसकी जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 2, तो यानी या तो इसकी 2 होगी या 2 से छोटी वैल्यू होगी। मेरे बेटा इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसकी वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। तो मेरे दोस्तों इन दोनों में कभी मिलन हो सकता है? तो सर एक ही केस है जब इन दोनों में प्यार होगा, और वो तब जब दोनों की वैल्यू क्या आ जाए। तो केवल 2 ही वैल्यू पे दोनों मिल सकते हैं, यानी इसकी 2 आ जाए और इसकी भी 2 आ जाए तभी मिल सकते हैं मेरे बच्चों। आप कहें हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है, इसकी 2 या 2 से छोटी होती है। तो 2 से नीचे वाली वैल्यू और ये 2 से ऊपर वाली वैल्यू कभी मिलन होगा? बराबर होगा नहीं। ये एक ही जगह मिलन हो सकता है जब दोनों आपस में बराबर आ जाए, और दोनों बराबर तब होंगे जब मेरे बच्चे x की वैल्यू अभी प्रूव करके दिखाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब x की वैल्यू 0 होती है। तो उसने हमसे यही पूछा था, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। ध्यान देना, बहुत सारे गधे 0 आंसर देंगे। उसने पूछा x के कितने मान संभव है, कितने, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो x की 0 वैल्यू लेने पर आंसर है, लेकिन उसने नहीं पूछा कि x की वैल्यू बताओ, वो पूछा x की कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू रखने पे संभव है। तो सर कितनी वैल्यू? एक वैल्यू पे ही संभव है, और उस वैल्यू का नाम क्या है? 0। उस वैल्यू का नाम क्या है? 0 है ना। तो इसका सही उत्तर 1 होगा कि भाई x की एक वैल्यू रखेंगे ना तभी यहां 2 आएगा, और उसी केस में दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकता। अब बताइए कितने बच्चे ऐसे जिनको कड़वी दवाई पसंद आई और समझ में आई? प्लीज कमेंट इट मी। मेरे बच्चे इसका आंसर 0 नहीं दे देना। तभी मैंने कहा कि आप में दम है, आपके बाप में भी दम है, और आपको पढ़ाने वाले में भी दम है। केवल आप ही हैं जो इसको समझ पाएंगे। इसका आंसर 1 होगा। हराम खोरो, 0 दे रहे हो, नाश पीटोगे। 0 तो वो उसकी वैल्यू है जिस पे वो सेटिस्फाई हो रहा है। उसने ये नहीं पूछा किस वैल्यू पे, उसने पूछा कितनी वैल्यू पे सारा सीन सेट होगा। तो ये एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, वो वैल्यू है 0। उसने पूछा हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x, x के कितने मान संभव, x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो सर एक ही वैल्यू रख सकते हैं। गधे मत बनो भाई, स्मार्ट अप्रोच रखो।
आइए मेरे भाई करिए इसको। इससे पहले इस सवाल पे आइए, फिर उस पे लाता हूं। कह रहा एक्स 0 से बड़ा है तो बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मेरे बच्चे अगर मैं एक्स की पावर 4 से यहां पे भी डिवाइड कर दूं, यहां पे भी और यहां पे भी, तो क्या होगा? ऊपर तो कट के 1 आएगा बिल्कुल, नीचे इसको इससे काटोगे एक्स की पावर 4 आया, और यहाँ प्लस में 1/x की पावर 4। और सर एक्स पॉजिटिव नंबर है और हमें इस पूरी कहानी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो बताया था बटे में मैक्सिमम निकालना है तो नीचे वाले की मिनिमम निकालो। और सर नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू होती है 2। क्या होती है? 2 इस पूरी कहानी की, तो इसकी मैक्सिमम होगी 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। ये कड़वी दवाई नहीं, लेकिन ये मीठी दवाई है जो बार बार पीनी है। अब आइए इस पे, यहां क्या करें, यहां से मेरे बेटे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, बिल्कुल, तो ये आया x+1। यहां से एक कॉमन ले लेता हूं तो ये आया x+1, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्त, x+1 यहां पे भी, यहां पे x+1 कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचा x² और यहां क्या बचा +1। बड़े ध्यान देना, इसमें से 1 लिया, इसमें से x² कॉमन लिया। अब मेरे दोस्त x+1 ही ऊपर और x+1 ही नीचे कट गया। हाँ सर काट दिए, ऊपर बचा सर 6x और नीचे बचा सर x²+1। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करना सर, x से ऊपर भाग दे दो x से नीचे, तो ये कट के आया 6 और नीचे क्या आया x+1/x। अब मेरे बच्चों आंख बंद करके इसमें सेटिंग घुमा लो, इसमें सेटिंग घुमा दो, 6/x जमा 1/x, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओहो हो, मुझे इसकी क्या वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए भाई, मिनिमम नहीं, गलत लिखा हुआ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, न्यूनतम नहीं अधिकतम मान चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, मुझे इसका अधिकतम मान चाहिए। तो मेरे बच्चे मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम ले लूंगा, वो कितनी आएगी 2, तो ये आएगा 6/2। ध्यान देना, इसकी मिनिमम लूंगा तो ये मैक्सिमम देगा, और 2 से काटूंगा तो आंसर आएगा 3। ये मेरे दोस्तों आपका आंसर होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 3। मिनिमम वैल्यू होगी ना, सॉरी, इस रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3। इसकी मिनिमम लेंगे तो फ्रैक्शन की मैक्सिमम निकल के आएगी। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब हम टाइप 5 पे बढ़ रहे हैं। टाइप 5 में क्या है कि थोड़ा सा फिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन है, कैसे समझिएगा। मैं अगर आपको ये कह दूं कि यार ए और बी दोनों पॉजिटिव, जो अभी पढ़ रहे थे वही कहानी, ए और बी पॉजिटिव है। अगर ए और बी मेरे दोस्तों पॉजिटिव है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो आप कहेंगे ये वाला होगा a+b/2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा सर, स्क्वायर रूट में a×b। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर हम ये बात भी जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। हाँ सर इसमें कोई दो राय नहीं, मानते हैं इस बात को। तो सर बेसिकली a+b की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ रूट ab के बराबर है। हाँ जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात हम समझते भी हैं, मानते भी हैं। यानी सर कहानी ये है कि दो काम होंगे यहां पे। पहला काम आपके साथ ये होगा कि आपको a+b की वैल्यू देके ये पूछेगा कि a×b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक केस में ये होगा कि a×b की वैल्यू देके आपसे पूछेगा a+b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए, मेरी बात समझिएगा बस, कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार a×b की वैल्यू लेट से 27 ना 49 है, सिर्फ समझना मेरी बात को, a+b की वैल्यू 49 है ना, माफ करिए a×b की वैल्यू 49 है, तो मेरे दोस्तों मैं 49 रखूंगा। शब्दों को बड़े ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। अगर यहां मैं 49 रख दे रहा हूं, तो ये बात आप जानते हैं 49 का वर्गमूल निकलेगा 7, 7 दूनी 14। तो मेरे बच्चे a+b की वैल्यू क्या आई, तो आप कहेंगे सर a+b की वैल्यू या तो 14 के बराबर होगी या 14 से बड़ी होगी। यानी मेरे दोस्तों कहानी ये है कि a+b की वैल्यू या तो 14 होगी या 14 से बड़ी होगी, 15 होगी, 16 होगी, यानी इससे ऊपर जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे नीचे नहीं जा सकती। तो इसका मतलब आप यहां से क्या निकाल पाए, a+b की सबसे लोवेस्ट वैल्यू आप निकाल पाए। a+b की मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे लोवेस्ट वैल्यू निकाल पाए। यानी मोटी बात ये कह रहा हूं कि अगर आपको a×b सवाल में देगा, लेट से k दे रखा है, और आपसे पूछे कि a+b, तो इसकी हमेशा ही मिनिमम वैल्यू पूछेगा। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आप इसे रखोगे तो a+b की मिनिमम ही निकलेगी। मैक्सिमम क्या होगी सर, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो मेरे दोस्तों। कहां तक जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो, है ना। लेकिन मैक्सिमम आपसे पूछेगा ही नहीं, मिनिमम पूछेगा। तो मेरे दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, जब भी a×b आपको दे रखा होगा तो a+b की मिनिमम पूछेगा। दूसरी चीज, शॉर्टकट बात यह है कि a×b की हमेशा ऐसी वैल्यू देगा जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, तो फिर आंसर रूट में ही आएगा, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, के की वैल्यू ऐसी देगा जो रूट निकल जाएगा। अगर यहां 3 वैल्यू होती तो ऐसी वैल्यू देता जिसको क्यूब रूट निकल जाता, 4 होती तो ऐसा वैल्यू देता जो फोर्थ रूट बन जाता। तो अगर आपको a+b की ना a×b की वैल्यू दे रखी है और a+b की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आंख बंद करके एक सूत्र इस्तेमाल कर लीजिए कि a b c जितने भी वेरिएबल हैं सबको आपस में बराबर कर दीजिए और सबको बराबर करके यहां वैल्यू रख दीजिए, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर मेरे प्यारे बच्चों में a+b की वैल्यू आपको दे दो, लेट से मैंने कह दिया कि भाई a+b की वैल्यू 12, तो आप मुझे a×b की मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप जब इस सूत्र में 12 रखेंगे ना, a+b को 12, तो 2√ab, हाँ जी सर, 2 से काटेंगे सर 6 आएगा सर, दोनों साइड स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे, माफ करिए, तो 36 आया, तो a×b
मेरे दोस्तों ध्यान देना, मेरी बात को समझिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए और बड़े ही शांति से साफ सुथरे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को जानना समझना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको यह कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि अगर यहां a इंटू वी की वैल्यू 36 के बराबर या 36 से छोटी आई तो मैंने आपको यह कहा कि भाई a इंटू वी की जो वैल्यू है वो आपकी 36 के बराबर होगी। देख रहे हो ना, 36 के बराबर होगी या 36 से छोटी होगी। a इंटू वी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे 36 नहीं पकड़ना, मेरे को a इंटू वी पकड़ना है। तो जिधर ये नुकीली होती है इधर छोटा होता है, छोटा मतलब a इंटू बी की वैल्यू या तो 36 के बराबर होगी या 36 से छोटी होगी। यही तो इसका मतलब है। इधर से मत देखो, इधर से देखो कि भाई a इंटू बी या तो 36 के बराबर होगा या 36 से छोटा होगा, नुकीली निशान बना हुआ है। मतलब a इंटू की बी की वैल्यू या तो 36 के बराबर होगा या 36 से छोटा होगा, 35 हो सकता है, 34 हो सकता है, और इस तरह से माइनस में जा सकता है, छोटी होगी। हाँ है ना। तो मिनिमम क्या हो सकता है सर? मिनिमम बहुत कुछ जा सकता है। अगर वो ए और बी पॉजिटिव ना दे, कुछ और दे तो नेगेटिव भी ले जाया जा सकता है वैल्यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ऐसे सवालों में हमेशा ये पूछेगा ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू 36 होगी, मिनिमम तो बहुत कुछ होगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि अगर ए प्लस बी आपको कुछ दे रखा है तो आपसे हर हाल में ए इंटू बी की वैल्यू पूछेगा और वो वैल्यू मैक्सिमम पूछेगा, वो वैल्यू मैक्सिमम पूछेगा। मिनिमम क्यों नहीं पूछेगा? कहानी समझाई। देखिए, जो समझ पाए डिटेल में बहुत अच्छी बात है, जो ना समझ पाए वो उसका शॉर्ट रूप पकड़िए। फिर से समझाता हूं। अगर ए प्लस बी दे देगा और ए इंटू बी पूछेगा तो ए इंटू बी की मैक्सिमम पूछेगा। ऐसे सभी सवालों का एक ही इंतजाम है कि जितने भी वेरिएबल हैं इन सबको बराबर डाल दो, इन सबको मेरे प्यारे बच्चों बराबर डाल दो, इन सबको मेरे प्यारे बच्चों बराबर डाल दो। हाँ जी, क्या मेरी बात से सहमत है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के अपनी बात बताइए और मुझे समझाइए। क्लियर? अब मैं आगे बता रहा हूं। अब यहां से मैं एक नई ट्रिक आपको सिखा रहा हूं। जिनको समझ नहीं आया बेसिक से वो इस ट्रिक को याद रखें कि अगर a प्लस बी की वैल्यू देगा लेट से के और आपसे a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो ऐसों में आपने कुछ नहीं करना, ए बी सी आप इक्वल रखिए और सोल्व करके आंसर निकाल दीजिए। हाँ ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको a इंटू बी देगा या a इंटू सी मान लीजिए लेट से के इक्वल देगा और आपसे पूछेगा a प्लस बी, तो इनमें मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू देगा। हाँ जी, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो भी तरीका और नियम यही है कि आप इन्हें बराबर कर दीजिए। यानी मोटी बात यह कि जिसकी बुद्धि मोटी है उनको एक ही बात समझनी है कि भाई प्लस देके इंटू पूछे या इंटू देके प्लस पूछे, हर एक केस में इनको बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ना और हमारा आंसर तुक्के से सेट हो जाएगा। हाँ है ना। सही लॉजिक, सही तरीका ये था जो पीछे मैंने समझाए हैं। लेकिन हमें पेपर में भी रिजल्ट याद रखने, तो मैंने रिजल्ट पे ही आपसे बात की, रिजल्ट पे ही मेरे बच्चों बात की। अब आ जाते हैं डायरेक्ट सवाल पे। जैसे ये सवाल है, हमें सवाल में दिया कि भाई ए प्लस बी दिया हुआ है कि सर ए प्लस बी का वैल्यू 20 है और हमें आप बताइए ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, ए इंटू बी का अधिकतम मान। कुछ नहीं करो, बराबर कर लो। तो बी को ए रखोगे तो ए प्लस ए बराबर 20 है, तो 2a बराबर कितना आया 20। तो मेरे दोस्त a की वैल्यू क्या है 10। यानी मोटी बात ये कि 20 को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देते, 10 10 यहां रख दो, 10 गुना 10, हमारा आंसर आ जाएगा 100। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100। ये मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर है ना। कई बार क्या होगा कि थोड़ा सा घुमाएगा। घुमाएगा कैसे? जैसे पहले सिंपली समझाता हूं। ये वाला सवाल है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है, तो बताओ a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू बताओ। या 3 वेरिएबल है, तरीका वही कि 12 को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। तो सर 4 4 4, 3 बराबर हिस्सों में बांटना तो 12 को 3 से भाग दे दो, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां गुना कर दो, 4 गुना 4 गुना 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 64 आएगी। हाँ है ना। ए बी सी धनात्मक, सी आर पॉजिटिव। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है समझने, बहुत बेटर। अब वापसी से आते हैं। अब थोड़ी सी छेड़खानी कर सकता है। कैसे? कि आपको दे देगा a प्लस बी बराबर 20 है, लेकिन जो पूछेगा ना वो a इंटू बी नहीं पूछेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो मेरे बच्चों तरीका ये है कि जैसे वो चाह रहा है ना वैसे ही चेंज हम करें। वो a में 3 जोड़ना चाह रहा है, हम 3 जोड़ देते हैं। वो b में 5 जोड़ना चाह रहा है, हम 5 जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 8 इधर जोड़ा, 8 इधर जोड़ दो। तो सर नया सवाल आया, a प्लस 3 b प्लस 5, 20 और 8 28। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात है, यहां तक की बात समझ रहे हैं। अब मैं सवाल को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूं। कैसे? इसे मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं, इसे थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए y मान लूं। तो अगर x प्लस वाई का जोड़ 28 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे हाँ ये तो वही सेप होगी जो पहले पड़ी। तो यानी बराबर रख लो, तो 28 को दो बराबर हिस्सों में रखोगे तो 14 और 14, 14 प्लस 14, तभी तो 28 आएगा। बराबर करना होता है। तो ये 14 इंटू 14 यानी 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों 196। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा यही सही आंसर होगा, 196 मेरा राइट आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। अब हम एक अपनी तरफ से यहां जोड़ दें, 2 अपनी तरीके से यहां जोड़ दें और 3 अपनी तरीके से यहां जोड़ दें।
इसे मेरे बच्चों में x मान लो, इसे मैं y मान लो, इसे मैं z मान लो, और 1 और 2 3 और 3 6 इधर जोड़ा तो 6 इधर जोड़ो तो 12 और 6 18। अब मेरे बच्चे 18 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 6 6 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 6 6 ही तो है, तो 6 की पावर 3 216 मेरा राइट आंसर है। 216 मेरे बच्चों सही उत्तर होगा। हाँ जी, अब आ गया यहां है मेरे दोस्तों क्या कि ए बी सी डी, ए या यही समझाता हूं। देखो यार, मैं इसे भी ए रख लूं, इसे भी ए रख दूं, इसे भी ए रख दूं, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा मुझे तो सबको इक्वल लेना होगा। तो ए ए ए ए कितना हो जाएगा 4 है, तो मेरे दोस्तों 4 ए बराबर जो है वो आ जाएगा 1/4। तो यानी मुझे हर एक की वैल्यू क्या लेनी होगी 1/16, क्योंकि 4 को 4 से कैसे 1/16, यानी मेरे पेरेंट्स इसकी वैल्यू भी 1/16, इसकी भी 1/16, इसकी भी 1/16, इसकी भी 1/16। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, हम इस बात को समझ गए और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस बात को एक्यूरेटली समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें प्रोडक्ट में लाना है। तो मेरे बच्चे 1/16 1/16 को 4 बार करेंगे तो मतलब 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 4 बार होगा। भाई 1/16 1/16 तो ऊपर एक आएगा, नीचे आया बिल्कुल। अब 16 को 16 से करेंगे 256, 16 का वर्ग होता है 256। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/256 का वर्ग, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, अब आ जाइए। अब इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल में हमें कह रहा है कि ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 12 है, तो बताओ ए बी सी का अधिकतम मान क्या होगा। ए बी सी का मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम मान क्या होगा, ये हमारा सवाल है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं सवाल में कह रहा हूं कि ए बी सी पॉजिटिव है, तो अगर मुझे इसे डिटेल में करना हो तो मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा और ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा और उसी अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा इसे। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये कहा है कि भाई इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो। हाँ जी सर, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है और मैं कहूं कि x इंटू वाई इंटू जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप निकल जाएगा कैसे सर, बराबर कर दो, 12 को बराबर इसमें बांटोगे तो 4 4 4 हो गया, तो हर एक की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू ए बी है, y की वैल्यू बी सी है और z की वैल्यू सी है। और देखो हमने इसे x माना है, इसे y माना है, इसे z, तो मैं कह रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कुछ और, हमें मैक्सिमम चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक बात है। तो इस लिहाज से देखें तो इसकी वैल्यू 4 4 4, तो 4 4 4 कितना हो गया 64, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 64 होगी। लेकिन सिस्टम दूसरा है क्या कि यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 64, लेकिन इन्हें गुना करें तो ए और ए 2 बार, सी और सी 2 बार, बी और बी 2 बार, यानी ये हो गया ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, 64 हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, प्लस और -8 आई। -8 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सर हमको चाहिए अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आंसर आ गया। अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो फिर एएमजी वाला मेथड बेटर है। हाँ जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब वही सेम चीजें उल्टी हो जाएगी। यहां क्या है, ए इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखी है 100, और मेरे दोस्तों आपसे पूछा है ए प्लस बी और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, और ये भी कह रखा है कि ए और बी धनात्मक है। तो मेरे बच्चे आप ए और बी को बराबर ले लो, बराबर ले लोगे तो ए भी ए हो गया, ए इंटू ए स्क्र बराबर 100, तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू आई प्लस -10, लेकिन माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, सवाल ने कहा कि धनात्मक है, तो ए की वैल्यू 10 आई, यानी 10 10 आ गया। अब यहाँ रख दोगे 10 जमा 10 जोड़ोगे मेरे बच्चे 20 मेरा राइट आंसर, 20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या है आंसर। ऐसे यहाँ 3 पे है, तो ये सोचो कि 64 को 3 बराबर टुकड़ों में बांटना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 64 है, तो 4 गुना 4 गुना 4 64 हो गया, 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ वैल्यू रख दो 4 जमा 4 जमा 4, तो 4 चौक 16 ना 4 4 8 और 4 12 मेरा डायरेक्ट आंसर। तरीका सिंपल है, इस वाले में भी यही बात बताई कि भाई दो बराबर वैल्यू ऐसी ले लो जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 और पॉजिटिव, तो 10 10 है, तो 10 और 10 20। यहां तो ऐसी वैल्यू तीन ऐसी वैल्यू ले लो जो बराबर और पॉजिटिव जिनका मल्टीप्लिकेशन 64 है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल दोगे, फिर 4 3 बार आंसर आ गया। हाँ है ना मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस सवाल की। देखिए यार, इस सवाल को आप दो तरीके से ब्रेक कर लेंगे। पहला तरीका तो है कॉन्सेप्चुअल, तो मैं कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्चुअली कहानी क्या है। यार मुझसे एक चीज बताना, मैं दो सवाल आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं यहां। पहला कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमसे मैं आपसे कहूं कि a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू बताओ और वो भी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या निकाल सकते हो? आप कहीं सर निकल जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। निकले कैसे सर? उसका तरीका ये होता है कि सर इसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लो, तो एक को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो 1/3 1/3 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, मतलब सबको 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 क्या आएगा मेरे भाई 1/27। किसी भाई को यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। पहला सवाल, हाँ सर ये तो पीछे क्या हुआ है। दूसरा, सर अगर मैं आपको कहूं कि एबीसी पॉजिटिव है तो भाई 1/a 1/b और 1/c, इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ, तो आपको सर इसमें क्या दिक्कत है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और बटे क्या रखोगे सर 3। अच्छा सर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, देखो सर 3 नंबर है तो क्यूब रूट आएगा, नेचुरल है, अंदर 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c। ठीक है सर, कौन मना कर रहा है आपको? सर हम ये भी बात जानते हैं कि पॉजिटिव है तो अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा होगा। सर थोड़ा और समझदारी का काम करें तो ये 3 यहां से हट जाएगा, यहां भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। अब ध्यान देना, ये 3 तो अलग से कहानी है, और अंदर देखोगे तो क्यूब रूट ऑफ 1/a इंटू बी इंटू सी। पहले सिर्फ इतनी बात पे आ जाइए, उसके बाद की चर्चाएं आगे करेंगे। सिर्फ इतनी बात समझिए, उसके बाद की कहानी आगे, क्योंकि अगर आप यहां कॉन्सेप्चुअली नहीं समझेंगे तो दिक्कत में आ जाने वाले बच्चे। अब मेरे बच्चों समझने वाली बात ये है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है,
जो समझ सकता है ध्यान देना। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, है ना। तो ये जितना छोटा रख सकता हूं ये वैल्यू रख दो, क्योंकि वो इसके बराबर या इससे बड़ी होगी, तो मुझे मिनिमम से मिनिमम चाहिए। अब भाई एक के बटे कुछ और मुझे इसकी मिनिमम चाहिए, तो इसकी मिनिमम तब निकलेगी जब मैं एक के बटे मैक्सिमम रखूं, और ए इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम क्या है, 1/27। तो बाबू जब बटे में 27 रखेंगे तो 27 पलट के ऊपर जाएगा, तो सब कुछ कटके सिर्फ 27 आ जाएगा, और 27 का क्यूब रूट क्या आएगा, 3। 3 को 3 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 9। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल पार्ट। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल के मारना चाहते हैं गोली, तो आप सिंपल एक काम करोगे भाई, ए बी और सी तीनों इक्वल टू 1 है, तीनों को बराबर रख लो। अगर तीनों को बराबर रख लेते हो तो भाई ए बी और सी तीनों बराबर है, तो ए 3 इक्वल टू 1 है, तो ए की वैल्यू 1/3 आ गई। अब उठा के रख देते हैं, तो ये 1/3 आया, ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया। 3 पलट के ऊपर ले जाओगे तो 3 जमा 3 जमा 3, तो मेरे भाई मेरा आंसर आ जाएगा 9। जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता वो बहुत ज्यादा वजन दिमाग पे डालो ही मत, इस तरीके से सवाल को उड़ा दो, है ना। देखिए मेरे दोस्त, यहां सवाल में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम। कह रहा भाई ए इंटू बी दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 24, और मुझसे पूछ रहा है ए प्लस बी की मिनिमम बताओ, इसकी मिनिमम बताओ। अब मैंने कहा था ये मिनिमम तब होती है मेरे दोस्तों जब ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर ले लें, ए और ए डाल लें, ए और ए डाल दें, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 24 है। अब ए की वैल्यू क्या आएगी, तो सर ये तो 25 होता तो 5 डाल देते, लेकिन 24 में कैसे करें। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर ए की जो वैल्यू होगी, मान लो 24 ना लेके अगर हम यहाँ 25 लिख देते, तो 25 का मतलब कितना होता 5, तो एक्चुअल में 5 से तो छोटी होगी ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 24 है, हमने ले लिया 25, तो ए की वैल्यू 5 से थोड़ी ही छोटी होगी। और अगर ए की वैल्यू 5 से थोड़ी छोटी होगी तो 5 और 5 10, यानी आंसर 10 से थोड़ा ही छोटा होगा, 10 से थोड़ा ही छोटा होगा। अब 10 से थोड़ा ही छोटा होगा, और उसने साथ में यहाँ पे एक चीज और कही कि पूर्णांक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। तो 5 से थोड़ा ही छोटा तो पूर्णांक बनेगा नहीं, है ना। तो फिर इस केस में हम 5 और 5 ले लेते हैं, तो 5 और 5 10, 10 मेरे बच्चे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। दूसरा तरीका, जब ऐसे सवाल में आप फंस जाए और आप ना निकाल पाए, तो आप करिए क्या, किस नंबर के फैक्टर कर लिया करिए। तो इसके फैक्टर होगा 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, और 4 और 6। हाँ जी सर, यही 4 फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं। अब अगली लड़ाई, सर अगर यही 4 फैक्टर हैं तो मुझे ये बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही 4 फैक्टर हैं तो किस केस में, क्योंकि पूर्णांक तो यही निकलेंगे और तो कोई है नहीं, किस केस में इनका जोड़ सबसे कम होगा। 1 और 24 25 आया, 2 और 12 24 आया, अरे 2 और 12 14 आया, 3 और 8 11 आया, 4 6 10 आया। तो मेरे बच्चे ये सबसे मिनिमम आया। वैसे भी ध्यान रखना, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट आपको दिया, लट से कुछ भी, और आपसे ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछे, तो ये मिनिमम वैल्यू या तो ए और बी इक्वल रखने पे सेट होगी, या ए और बी के बीच का डिफरेंस कम से कम हो वहां सेट होगी। डिफरेंस कम से कम हो वहां सेट होगी। यानी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था तो हमें ए और बी के ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम और प्रोडक्ट 24 हो, तो 4 और 6 10, तो इस वजह से आंसर 10 आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, मेरी मजबूरी है, सवाल ऐसे आ रहे हैं तो मुझे कॉन्सेप्चुअली उसको समझाना पड़ता है। आप में से बहुत कम बच्चे समझ रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिए समझने की। अब मेरे प्यारे बच्चों बढ़ रहे हैं इसके लास्ट स्टेप पे, और ये जो मैं कंटेंट आगे कराने जा रहा हूं ये ऐसा कंटेंट है जो एग्जाम में नहीं आता है अभी तक, लेकिन अगर कल को लेवल बढ़े तो आप इस कंटेंट को आसानी से कर सकते हैं। यहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल दे रखा होगा आपको कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड करके कुछ ऐसा दे रखा होगा, और इक्वल टू के होगा। अभी तक क्या था कि जितने भी सवाल आपने पीछे किए हैं उन सब में हमेशा ही क्या था कि ए बी सी दे रखा था, जैसे यहाँ ए इंटू बी दे रखा था, यहाँ ए प्लस बी पूछा था, ए प्लस बी दे रखा था तो ए इंटू बी पूछा था। लेकिन अब इन सवालों में क्या है मेरे दोस्त, कि आपसे कंटेंट क्या पूछ ले रहा है, यहां पूछ ले रहा है कि 2a प्लस 3y, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4z, इस तरह का अगर आ जाए, इस तरीके का मेरे प्यारे बच्चों कोई सेक्शन आपके सामने आ जाए जहां ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू k, और फिर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले इस तरीके के प्रोसेस की, फिर आपसे मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले कि भाई बताओ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इंटू जेड की पावर p। ये लास्ट टाइप है जो आई नहीं अब तक, लेकिन कभी आ सकती है, समझ में आ जाए तो पढ़ लेना। अगर इसकी बात पूछ ले तो मेरे बच्चों करना क्या है, इसको सोल्व करने के लिए ax लिखना, और इसके बटे x की जो पावर दे रखी है वो लिख दो m, फिर by लिखना, फिर y की जो पावर दे रखी है n वो लिख देना, और फिर सी जेड लिखना, इसके बटे जेड की जो पावर है वो लिखना। इसे यहां से सोल्व होगा, सोल्व होकर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी यहां पे रखने पे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रखेंगे, और फाइनली यू विल गेट योर आंसर। आप कहेंगे अरे माथा फट गया सर जी, क्या पढ़ा रहे हो। मजबूरी है, क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है, हमारे बैच का ही नाम सिलेक्शन है, ध्यान देना। मैं फिर समझा रहा हूं, ऐसी फॉर्मेशन देखिए इसकी मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करो, जो पावर है उससे, जो वेरिएबल है उसकी पावर से उसे भाग देते रहो। सवाल के थ्रू समझाता हूं, यहां इस थ्योरी को बहुत साफ सुंदर तरीके से टाइप किया गया है। सवाल पे आते हैं। सवाल में मुझसे पूछा कि भैया 2x प्लस वाई बराबर है 10, और भैया हमको चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू। क्या करना है भाई, करना एक ही काम है कि भैया 2x लिखो, और x की जो पावर है, क्या पावर है 2, वो यहां लिखो, फिर y लिखो, y की क्या पावर है सर, कुछ नहीं तो 1 है। अब सोल्व करो, 2 से 2 कटा तो पता चला कि x और y बराबर है। अब क्या करो, x और y बराबर रख दो तो y को x रख दो, तो x और 2x 3x, 3x बराबर 10 आ गया मेरे बच्चे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10/3, और x और y बराबर है। आपने कहा जी ठीक है, अगर x और y बराबर है तो मेरे बच्चे x स्क्वायर है, y को हम x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब का मतलब 10/3 का क्यूब, और 10/3 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब 1000, 3 का क्यूब 27, तो 1000/27, 1000/27 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, अब यहां जी, अब यहां 2x प्लस वाई, ध्यान देना 2x प्लस वाई,
बराबर 10 और पूछ रहा है भैया बता दो x इंटू वाई स्क्वायर की कहानी। क्या करें जी? कुछ ही ना करना बाबू, अब एक ही काम करिए कि 2x यहां रखिए बटे x की क्या पावर है 1, y ऊपर रखिए, y की पावर क्या है 2 रख दीजिए। मेरे दोस्तों अब ध्यान से देखना, सोल्व करोगे तो देखो यार 2 को इधर गुना कर दो, इधर कर दो तो ये आएगा 2 दूनी 4x बराबर y, यानी y की जो वैल्यू है 4x। अगर मेरे बच्चे में y की वैल्यू 4x रख दूं तो 4 और 2 कितना हो गया 6x। ध्यान देना, y की वैल्यू 4x रख दूं तो 4x और 2x कितना हो गया 6x। 6x बराबर 10 आ गया, 2 5 10, 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 5/3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब x की वैल्यू यहां रख देंगे तो y निकल जाएगा, तो 4x की वैल्यू 5/3 रख देंगे तो y की वैल्यू आई 20/3। y की वैल्यू आई 20/3। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू है 20/3, स्क्वायर करेंगे तो 400/9 आया, और x की वैल्यू है 5/3, गुना करोगे तो 5 20, 2000/9 होती है 27, 2000/27, नन ऑफ दिस इसका आंसर। नन ऑफ दिस मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन में टाइपिस्ट ने मिस्टेक करी हुई है, यहां 27 होगा, 23 लिखा हुआ। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाए, 2000/27 मेरा राइट आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को यहां देखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 10 है, प्लस वाई बराबर 10 है मेरे दोस्त, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की वैल्यू। करिए क्या कि 2x को यहीं रखिए, एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 2, वो यहां रखिए, वाई यहीं रखिए, वाई की पावर 3। अब क्या करें मेरे बच्चे, 2 से 2 कटा, तो मेरे बच्चे 3 को इधर गुना कर दोगे 3x बराबर वाई आ गया, वाई की वैल्यू 3x आ गई। यहां वाई की वैल्यू 3x रख दो तो 3x और 2x कितना हो गया 5x, तो 5x बराबर 10 है मेरे दोस्त, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और x की वैल्यू 2 यहां रख दूंगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब पूछ रहा है इसकी, तो x की वैल्यू क्या थी 2, 2 का वर्ग 4, y की वैल्यू कितनी है 6, 6 का क्यूब 216। अब गुना कर दो तो 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 864 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके आप इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसे सवाल नहीं आए। आइए मेरे बच्चे सवाल को, यहां पे 3 चीजें रखिए, तो आपने करना क्या, 2x रखिए अपोन में x की पावर 1 है, 3y रखिए अपोन में पावर 1 है, और फिर z रखिए z की पावर अपोन, यानी जो पावर है वो उठा के रख दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल आई नहीं है, आ सकते हैं। अब देखोगे मेरे बच्चे तो 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू z आ गया। अब मेरे बच्चे यहां सेट करना है मुझे डाटा, या तो सबको z में कन्वर्ट कर देता हूं, 2x को z लिखा जा सकता है, 3y को भी z लिखा जा सकता है, और ये z है तो z z z 3z बराबर 36, तो z की वैल्यू आ गई 12। बड़े ध्यान से समझना, z की वैल्यू 12, तो अगर z की वैल्यू 12 है तो 3y बराबर 12 है, बिल्कुल सर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, और 2x बराबर z है, ये भी 12 है, तो z की x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। अब मेरे बच्चों हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 12। तो मेरे बच्चे 12 चौक 48, 48 को 6 से गुना करेंगे 6 8 48, और 6 चौक 24 और 4 28 288। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे आज तक एक ही सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए मेरे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। मेरे प्यारे बच्चों एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने इनकी थ्योरेटिकल आपको यहाँ लिख के दे दिया है, थ्योरेटिकल आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे घूमते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इधर की तरफ जाना है और स्मॉलेस्ट में उधर की तरफ जाना है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया 0, मैं आपको 0, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसे निशान रहता है, ठीक है जी, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये वाला निशान रहता है। कैसे कहानी समझाता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 0 ही होगी। अगर मैं यहां पे 1 रख दूं तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी अगर कोई इंटीजर रखूंगा तो जो है वही वैल्यू रहेगी। अगर मैं -1 रख दूंगा तो -1 रहेगी, +1 रख दूंगा +1 रहेगी, कोई फर्क नहीं। ये बेसिकली काम करता है डेसिमल पे। अगर मान लीजिए मैंने वैल्यू रखी 1.2 और मैं आपसे पूछ रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए इसका क्या होगा, तो आपने देखना 1.2 कहां होता है, यहां, तो जाना किधर है इधर, तो इससे इधर जाओगे तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आपके सामने दिखाई दे रहा है 1, तो इसका आंसर 1 लिखना। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2.9 और मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए क्या होगा, तो 2.9 मेरे बच्चों कहां है, तो आप कहेंगे सर 2.9 जो है वो यहां कहीं आएगा, लेट से यहां आएगा, तो इससे इधर सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा 2, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 2। अगर मैं आपको कहूं कि -0.8 इसका बताओ, तो आप ये देखिए 0.8 कहां होगा माइनस का, यहां, तो इससे इधर सबसे बड़ा इंटीजर क्या आ रहा है -1। अगर मैं कह रहा हूं -1.5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप ये देखिए -1.5 कहां होगा, यहां, तो इससे इधर चलो सबसे नजदीक इंटीजर इधर कौन सा आएगा -2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर में सेम वही चीज उल्टी होती है। देखिए अगर मैं 1 रखूंगा तो आंसर 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 आएगा, लेकिन अगर मैंने 1.3 रख दिया तो क्या आंसर आएगा, तो 1.3 कहां होगा, यहां, तो इससे इधर चलो, इधर देखो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है इंटीजर 2, मतलब इससे पहुंचने ही पहला कौन सा आ रहा है, मान लीजिए मैंने रखा -1.5, तो -1.5 कहां होगा, यहां, तो इससे इधर चलो और देखो सबसे पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है -1,
तो ये मेरे प्यारे बच्चों स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक बेसिक सी बात है। बस इतनी सी बात आपने समझनी और जीवन धन्य हो जाएगा। अब आते हैं सवाल पे। इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं? थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम पास है। जैसे ये तो इंटीजर है, यही रहेगा। पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर, नीचे का डंडा है तो ये तो यही रहेगा। यहां आ जाइए 3.501, तो हमें ग्रेटेस्ट में कहा जाना होता है इधर, तो इससे इधर कौन सा बैठेगा? 3 माइनस 1.891, तो आप ये देखिए माइनस भाई 0 यहां है, 1 यहां है माइनस का, और -2 यहां है, तो माइनस 1.89 कहां बैठेगा? लगभग यहां, और हमें इधर की तरफ चलना होता है तो क्या आएगा? -2। बस छोटी छोटी बातें पकड़ के चलिए। यहां 3.99 में क्या आएगा मेरे बच्चे? हमें 3 इधर जाना है, उल्टा इधर। इसमें जाएंगे तो 4 आएगा मेरे बच्चे, इसमें आएंगे तो -3 पॉइंट कहां होगा? देखो ध्यान से देखना, यहां होगा -3, ठीक है जी, और आपको -3.0 यहां, तो यहां से जब इधर जाओगे तो इससे नजदीक क्या बैठेगा? -4। बस इतना सा बेसिक लॉजिक समझना और आपका काम हो गया। इसके ज्यादा कुछ आना नहीं पेपर में, इतनी ही बात समझ। अब इस पे कैसे सवाल पूछ सकता है पेपर में, उस बात पे चर्चा करते हैं। पहले हम स्मॉलेस्ट पे चलते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। आओ मेरे भाई स्मॉलेस्ट पे आते हैं। ये स्मॉलेस्ट में ऊपर का मुड़ा हुआ निशान होगा, इसमें कहानी इधर जाएगी, तो 4.5 से इधर जाओगे 5 आएगा। अब -5.5 से इधर आओगे तो आएगा -5, इसमें इधर आओगे तो 6 आएगा, इसमें इधर आओगे 4 आएगा, इसमें इधर आओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा -2। अब देखिए माइनस वाले में ही आपको कंफ्यूजन होगा भाई, -1 यहां है, -2 यहां है, -3 यहां है, आपकी वैल्यू -2.5, तो -2.5 यहां होगी, और इससे इधर जाओगे तो नजदीक क्या बैठेगा? -2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक सवाल आपसे पूछा गया कि भाई √70 की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? आप कहेंगे भाई ये आएगा लगभग 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, तो 8 और 9 के बीच में आएगा, इसका उत्तर लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा। और मुझे क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट में इधर जाना होता है, तो 8 से इधर जाओगे, आंसर क्या आएगा? तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 9। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9। इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये 11th क्लास का टॉपिक है, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सही आंसर तक पहुंचने की कला सिखा दे रहा हूं, ठीक है जी। अब आते हैं बाबू यहां इस वाले पे। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि भाई सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए क्या होगा? तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा। अब मेरे बच्चों √2 का क्या होगा? सर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ग्रेटेस्ट में इधर की तरफ आते हैं तो 1 ही रहेगा, 3 वाले में भी 1 ही रहेगा। जब यहां 4 लिखोगे ना तो 4 का आएगा 2, तो 2 रहेगा। अब 5 लिखोगे ना मेरे बच्चे तो 5 का भी 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। 6 में भी 2 आएगा, 7 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा। इसके बाद आएगा 9, 9 से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? 3 आना स्टार्ट हो जाएगा। 9 से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? 3, 9 का वर्गमूल 3। अब मैं 10 लिखूंगा मेरे बच्चों, तो √10 की वैल्यू मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगी, और मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट, तो इधर ही आऊंगा, तो क्या आएगा मेरे बच्चे? 3 आएगा। तो 10 में भी 3, 9 में 3, 10 में 3, 11 में 3, 12 में 3, 13 में 3, 14 में भी 3 और 15 में भी 3। अब आएगा 16, 16 की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? 4। ये मेरा आंसर होगा, हाँ है ना। अब आप कहें सर इन्हें जोड़ना, देखिए मैंने तो एक एग्जांपल लेके समझाया आपसे, तो एक छोटा सा ही सवाल पूछा गया था बस जो पीछे कराया, तो यहाँ जोड़ लो यार सिंपल। 1 और 1 2 और 1 3, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 2 13, 13 आ गया। अब यहाँ जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 21 और जमा में 4, तो मेरे बच्चे 4 और 1 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38 मेरा आंसर। 38 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा बड़ा सवाल आएगा नहीं, फिर भी जो बच्चे नहीं समझ रहे वो समझो। देखो यार 15 जो होता है भाई, √9 होता तो इसका उत्तर 3 आता, और √16 होता तो इसका उत्तर 4 आता, तो ये 9 और 16 के बीच में थे, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग ही रहेगी, और 3 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगी तो ग्रेटेस्ट में वापसी आते इस तरफ आते हैं, तो इससे छोटा 3 आएगा। ऐसे समझ के चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां सारी चीजें आपकी खत्म होती हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा पूरी तरीके से जड़मूल से मैंने आपको पढ़ाया, खत्म कर दिया। अब आपको मेरी तरफ से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका कहीं नहीं छूटेगा। अब आप किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप एडवांस मैथ की बुक ले सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 7300 मैथ वाली मेरी बुक आती है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और बढ़िया से मन करके आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले रिवीजन करिए जो मैंने पढ़ाया। रिवीजन करने का तरीका है, हैंड रिटन क्लास नोट्स आपके पास हैं तो वो रखिए, अदरवाइज मार्केट से क्लास नोट्स मेरे परचेज कर लीजिए, और वहां से खटाखट